जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करने वाले हैं। और मैं इस वक्त सोनारी एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और मुख्यमंत्री की जो हेलीकॉप्टर है वो यहां पर लैंड कर चुकी है और यहां से सीधे वे गोपाल मैदान के लिए निकलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज लगभग 1000 करोड़ रुपए की शिलान्यास करने यहां आए हैं। 1000 करोड़ की सौगात जो है वो जमशेदपुर वासियों को मिलने वाली है। इसमें जमशेदपुर में एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और जमशेदपुर में एक 500 बेड वाला MGM अस्पताल बनाया जाएगा और एक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री यहां से सीधा गोपाल मैदान के लिए निकलेंगे, हम भी यहां से सीधा गोपाल मैदान जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आ चुके हैं गोपाल मैदान में और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी पहुँच चुके हैं और यहीं पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे जो है सभी विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्वी सिंहभूम, आइए इनसे बात करते हैं क्या इनका ये है, क्या होता है सर यहाँ? देखिए, हम लोग यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जितना भी है उसके लिए जानकारी दे रहे हैं। लाभुकों को अगर किसी को किस्त मिलने में असुविधा हो रहा है तो उसका जानकारी हम लोग डायरेक्ट को दे रहे हैं और उसको हम लोग डायरेक्ट पोर्टल में एंट्री कर रहे हैं और उसको यहीं पे समाधान कर रहे हैं। मैडम का आदेश के अनुसार, सर के आदेश के अनुसार, CM महोदय का मतलब माननीय का जो आदेश है उसका हम लोग पूरा 100% पालन कर रहे हैं। तो कितना आवेदन अभी तक आया सर? अभी तक मेरे पास 43 आवेदन आ चुके हैं जो हम लोग तुरंत निष्पादन कर चुके हैं। 43 आवेदन? हाँ, और कुछ आवेदन हमारा यहाँ पे शहरी क्षेत्र, क्योंकि ये ग्रामीण के लिए लगाए हैं हम लोग, तो शहरी क्षेत्र का आ रहे हैं, उसको हम लोग पासन करके JNC में हम लोग भेज दे रहे हैं। ये अभी हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुमन मिश्रा हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना का। और साथ में हम लोग यहाँ पे मनरेगा का भी स्टॉल आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इनसे भी पूछ लेते हैं। आइए, यहाँ पे मनरेगा वाले हैं, यहाँ पर भी इन क्या जानकारी दे रहे हैं सर? क्या नाम हुआ सर आपका? अखिलेश कुमार नाम हुआ। क्या सर, क्या यहाँ पे हम लोग मनरेगा जानकारी, जो भी आदमी यहाँ आ रहे हैं जो काम करना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि वो गांव में जाके अपना काम करें और काम के लिए वहाँ रोजगार सेवक है, पंचायत सेवक है, प्रखंड में BDO सर हैं, BPO से संपर्क करके अपना आवेदन दें और आवेदन का 15 दिन के अंदर उनको हम लोग काम दे उपलब्ध कराएंगे। उनका कोई नाम पता वगैरह आप लोग यहाँ पे लिख? हाँ, हम लोग नोट कर ले रहे हैं, हम लोग को रजिस्टर में हम लोग नोट। कितने लोगों ने अभी तक नाम लिखवाया? अभी तक हम लोग देख लो रजिस्टर को, लीला रजिस्टर देख कर लो। हाँ, अभी 22 लगभग आ गए। हाँ, अब तक 22 दोनों मिला कर आए हैं मनरेगा आवास के हम लोग। तो मनरेगा में कितने दिनों के लिए काम मिल रहा है? 100 दिन का मिलेगा उसमें। 365 दिन में 100 दिन का मिलता है। सरकार का मानना है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा जो लोग सरकारी कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं उन लोगों को उनके घर पर जाकर सरकारी योजनाओं से अवगत कराना, यही इनकी मेन जो है ये उद्देश्य है इस योजना का। और आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि और भी क्या क्या यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग तरह के का स्टॉल है। सर, क्या बता रहे हैं? ये पेयजल और स्वच्छता विभाग का स्टॉल है। यहाँ पर हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक यदि स्वच्छ गांव की, अच्छे गांव की कल्पना करते हैं तो वहाँ पर में हम सबों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए जो उचित व्यवस्था वो गाँव पर वहाँ पर में की जाएगी। ये चीज़ें स्टॉल में विशेषकर दिखाई जा रही है। किस तरह से मतलब स्वच्छ पेयजल मिलेगा? स्वच्छ पेयजल में क्योंकि 2 तरह की स्कीम बनती है, एक सिंगल विलेज स्कीम बनती है SVS और दूसरी एक मल्टी विलेज स्कीम बनती है। उसके तहत में है कि सभी घरों में जो वाटर सोर्स से लिफ्ट करके टंकी में स्टोर होगा, फिर वो उसका फिल्टर प्रोसेस के बाद में सबों के घर तक और नल तक ये जल पहुंचेगा इसमें। तो कितने लोग अभी तक जानकारी आप दे चुके हैं ये अभी इस स्टॉल में? हाँ, इसमें कम से कम 200-300 लोगों से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे चुके हैं। क्या चीज़ की जानकारी दी जा रही है मैडम इस स्टॉल में? इसमें हम लोग दे रहे हैं उद्यान विभाग से दे रहे हैं। तो कृषि विभाग, उद्यान विभाग में जितना भी हमारा योजना है 10-15 योजना है, जैसे कि मिर्चा की खेती, ओल की खेती, मिर्चा की खेती, मशरूम की खेती, ये सारा चीज़ के बारे में दे रहे हैं। गृह वाटिका है हमारा और गुणवत्ता युक्त है, बिछड़ा उत्पादन है, कीट रहित है, सारा कुछ का हम लोग। कृषि विभाग का ये स्टॉल है? ये कृषि विभाग के संयुक्त विभाग है, उद्यान विभाग, उसमें से हम लोग दे रहे हैं। अब तक कितने लोगों को आप लोग ये जानकारी दे चुके हैं मैडम? अब तक हम लोग सुबह से लेकर के अब तक हम लोग 200 से ऊपर लोगों को दे चुके हैं। ये पशुपालन विभाग का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं ये? क्या नाम हुआ सर आपका? राजकिशोर प्रसाद। तो ये डेयरी टेक्निकल अफसर, डेयरी डेवलपमेंट है, गव विकास की योजना है,
2 गाय 5 गाय 10 गाय की योजना चलाई जाती है। 2 गाय की योजना 90% अनुदान पर, अब 75% अनुदान पर। 5 गाय की योजना 75% अनुदान, अब 50% अनुदान पर। डीप बोरिंग की योजना, बर्मी कंपोस्ट की योजना, काऊ मैट की योजना, प्रगतिशील किसानों के लिए हस्त 40 चैप कटर, विद्युत 40 चैप कटर की योजना चलाई जाती है गव विकास से। तो अभी कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है? अभी इस स्टॉल से? हाँ, इस स्टॉल से टोटल जमशेदपुर जिला में वित्तीय वर्ष 19-20 में 184 लाभुकों को आज कितने लोगों को मिला? यहाँ आवेदन दिया गया है। आवेदन भरा रहा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन भराता है, उसी को ऑनलाइन होता है, उसी का आवेदन मान्य है। यहाँ निष्पादन नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ आवेदन नहीं भरा रहा है। आवेदन सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में आवेदन उपलब्ध है, वहीं भराता है। कितने लोगों ने आवेदन दिया अभी तक? आवेदन अभी हम लोग को 150 आदमी दिए हैं। अभी 14 तारीख तक डेट है। किस चीज़ का सर यहाँ जानकारी दिया जाए? ये सहकारिता विभाग का बोर्ड से आपको दिखाई पड़ रही होगी। सहकारिता विभाग के द्वारा यहाँ जो योजनाएं चल रही हैं उसका एक आज मुख्यमंत्री का जो आपके सरकार आपके द्वार आपकी योजना कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। तो यहाँ आवेदन लिया जा रहा है? आवेदन लिया नहीं जा रहा है। आवेदन के लिए एक ऑफलाइन जो फॉर्म है वो हम लोग भी बांट रहे हैं, और एक ही काम नहीं, मल्टीपर्पस भी जो चीज़ें हैं करने के लिए निबंधन जो होती है, सहकारिता निबंधन या जिस क्षेत्र का हो, आप पत्रकार हैं तो उसका भी एक सहकारिता बना सकते हैं आप। कई जगह बनी भी हुई है तो ऐसा बनाते हैं। लेकिन मूल रूप से अभी जो अपनी योजना अपनी सरकार आपके द्वार इसमें जो चलाई जा रही है, तो उसमें जो हमारी प्रायोरिटी है सहकारिता विभाग के, तो किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाना, मतलब उनके फसल जो अभी हो रहे हैं, धान आदि, मुख्यतः धान यहाँ फसल है, तो उनका एक जो गवर्नमेंट आप जानते हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हर का तय होता है। हम लोग जानकारी का अभाव में मेरे किसान वो नहीं जान पाते हैं। बाज़ार में उससे कम रेट पर या बिचौलिया या कहिए जो भी है कम रेट पर ख़रीद लेते हैं, उनको वो वास्तविक मूल्य या वो लागत नहीं मिल पाता है। तो उससे बचाने के लिए सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है प्रत्येक वर्ष। तो इस वर्ष वो धान होता ही है, हम लोग हर एक वर्ष करते हैं और करते ही रहते हैं। तो ये कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य? जी अभी ये धान का है प्रति क्विंटल 2050 रुपया, प्रति क्विंटल 2050 रुपये। किलो में उसे बनाएंगे तो 20 रुपये 50 पैसा होगा। 20 रुपये 50 पैसा किलो में होना है। अब क्विंटल बनाएंगे तो 2050 रुपये होगा। तो ऐसा उनको हम देंगे, लेकिन उसके पूर्व एक रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ेगा किसानों को। समर्थन मूल्य के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि हाँ कि हम किसान हैं, मतलब ये एक तरह से आईडी कि हम किसान हैं, और ये 1 टाइम कराना होता है। अब ये हो गया तो हाँ फॉरएवर ये हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगले बार या अगले साल भी उनको कराना होगा, ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगी रजिस्टर्ड, हम लोग ऑनलाइन उसको अपलोड कर देते हैं, फिर ये मतलब जो है सीओ साहब के पास जाता है, वो वेरिफिकेशन हो जाती है उनकी जायदाद वगैरह की जो होती है कि ज़मीन की कि वो है कि नहीं, जितना दे रहे हैं वो जो घोषित किए हैं अपना डिक्लेरेशन फॉर्म में हो जाती है। फिर वो ऑनलाइन वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और फिर उनको कहाँ देना है धान अपना, किस तारीख को देना है, कौन सी संस्था में। संस्था हमारी जो खरीद करने वाली वो सहकारिता विभाग की एक संस्था अपनी लैम्प्स जो आप नाम सुने होंगे वो कर रही है, और नोडल एजेंसी झारखंड जो स्टेट फूड कॉरपोरेशन है, आपूर्ति विभाग का एक विंग्स है वो कर रही है। तो ये सरकारी स्तर पर ही एक तरह से किया जा रहा है, तो उसमें देते हैं हम लोग पैसा, उसमें देते हैं मूल रूप से। ऐसे तो बाकी और सोसाइटी का निबंधन वगैरह जो है करते ही करते हैं। चलिए, झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।